हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा स्वामी जी के भविष्य जो हम लोगों का बनाने का प्रयास किया है उस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये मनुष्य जो मंदिर है कितना अनमोल है, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज ये भी कहते थे, तुम खाना खाकर लेट जाओ। हमारे मालिक इतना भी आसान भजन बताया कि तुम खाना खाकर लेट जाओ, जब तक नींद ना आए तब तक आप लेटे लेटे भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे लेटे लेटे भी भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे तब ना करो, तब तक करो और तुम मनमानी ना करो, तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तब भी न कर सको तो तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। औरत को नरक का द्वार सभी लोग कहते हैं, औरत नरक का द्वार नहीं है। औरत को थोड़ा जो खराब दृष्टि से देखते हैं नहीं देखना चाहिए, ये वो सीधे नरक जाते हैं। जो व्यक्ति औरत को गलत दृष्टि से देखते हैं वो सीधा नरक जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं औरत का स्वरूप वो भी मेरी माँ है, और कोई भी हो औरत का जो स्वरूप है वो भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी है। ये 3 नरक के द्वार हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जैसे आप दूसरे की स्त्री को गलत भावना से देखते हो तो आपको नरक का दरवाजा खुला है, पक्का, इसमें 2 राय नहीं है। कहने का मतलब है ये सब देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा कह रहा है कि मैं सब देख रहा हूँ। ये आपकी चाल ढाक को बस यूं ही समय खराब कर रहे हैं, आपकी चाल ढाक ही आपका समय खराब कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है पर आप कुछ अमल नहीं कर रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया, अपना तो खराब किया ही है। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया। जो रातों दिन मैं मेहनत करता हूँ, रातों दिन दौड़ लगाता हूँ, रातों दिन दर्शन देता हूँ, रातों दिन मैं सत्संग देश विदेश जाकर सुनाता हूँ, मेरा भी समय खराब कर दिया। स्वामी जी महाराज ये भी कहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले पता होता तो मैंने देवी ये पता होता। स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि आप लोग किसी काम के नहीं हो तो मैं जो एक काम आज करवाना चाहता हूँ वो देवी देवता भूतों से करवा लेता। ये स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, मैं करा लेता। स्वामी जी महाराज कहते थे लोग हमारे यहाँ आते कहते हैं फायदा नहीं हो रहा है, दवा फायदा नहीं हो रहा कर रही है। मैं कहता हूँ आओ वही दवा खा लो, तुरंत बात पढ़ाई करो तो कर लो, तुरंत बात तुरंत मर जाओ, तुरंत बात काट देते हो। आपको फायदा कैसे होगा, तुरंत आप बात काट देते हो। जाओ वही दवा खा लो। स्वामी जी फिर कहते हैं जाओ वही दवा खा लो, तुरंत बात आपको फायदा करेगी। वो दवा बहुत खा ली, फिर कहते हो सीधा कि मैंने वो दवा बहुत खा ली। केवल दवा नहीं होती है, उसमें दया और हो जाती है। स्वामी जी महाराज जब कहते हैं तो उस दया में दया भी हो जाती है उस दवा में। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें जल्दी है, हमें कितने जल्दी भजन बन जाए, कितने जल्दी ध्यान बन जाए, कितने जल्दी मैं उस परमात्मा को पालूं, ये कहते हो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है, हमको तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। आज तुम बन जाओ
तुम्हें आज ही उठा लिया जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम आज ध्यान भजन सुमिरन कर लो, तुम्हें आज ही उठा लिया जाएगा। आज ही तुम्हारी सूर उठा लिया जाएगा, मतलब ये नहीं तुम्हारी आज ही सूरत पहुंचा दी जाएगी, वो सहज दल कमल में मिला दी जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा है कि ज्योत रूपी जो शरीर है वो तुरंत उसी में लिप्त कर दिया जाएगा। मुझे उठाने में देर नहीं है, आज तुम बन जाओ। मैं कहता हूँ बार बार कि तुम बन जाओ, आज ही मैं उठा लूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं आज तुम बन जाओ, आज अपनी जीवात्मा को चढ़ा लो, मैं आज ही उठा लूं। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें। स्वामी जी महाराज कहता है तुम ही लोग देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं। हाँ? देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं। परमात्मा के विरह की आग जब भड़कती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा की विरह की जब आग भड़कती है तो जगत की काई फट जाती है। जब विरह की तड़प होती है तो ये जगत की काई फट जाती है। जैसे दूध में नींबू डालने से दूध फट जाता है। आप दूध में थोड़ा सा नींबू डालो, दूध फट जाता है। दूध फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू की जरूरत है और मीठा करने के लिए 1 कुंटल दूध में कम से कम 15, 20, 25 किलो चीनी चाहिए। फाड़ने के लिए केवल 1 बूंद नींबू बहुत है। परिवार कुटुंब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जब आप उसका दीदार करने लगते हो तो आपको कुटुंब परिवार कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। सभी आपको पागल समझने लगते हैं, बेवकूफ समझने लगते हैं। बच्चों से परिवार से मोह सब हट जाता है, सभी आपको बेवकूफ समझते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे भविष्य में ऐसा कोई काम ना करना जिसकी माफी ना हो। स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं भविष्य में ऐसा कोई काम ना करना जिसकी माफी ना हो सके। साधना करने वाले व्यक्ति के ऊपर बाधाएं आती हैं। जो साधना करते हैं बहुत व्यक्ति के ऊपर साधना आती है, उनके बहुत प्रकार की उनके आपत्तियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। उन पर बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जब आपके पास किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए, बाधा आ जाए, स्वामी जी कहते परेशानी आ जाए, धन की हानि होती है, बीमारी होती है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और तुम्हारे गुरु हर पल तुम्हारी संभाल करते हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारे जो गुरु हैं हर पल तुम्हारी खुद ही संभाल करते रहते हैं। वो सब देखते हैं, पल पल संभाल करते रहते हैं, हर पल पल आपकी रक्षा करते हैं। जैसे सत्संग में आए तो क्रोध नहीं करो, सत्संग में आए हो तो क्रोध नहीं करो। कुछ कहता है चुपचाप हो जाओ और बर्दाश्त कर लो। कोई कुछ कहता है तो आप कुछ मत कहो, आप क्रोध नहीं करो, आप बर्दाश्त कर लो। उलझो मत, किसी बात विवाद में उलझो मत, समय बहुत खराब है। कोई कुछ कहता है, स्वामी कहते हैं उसमें बिल्कुल ना उलझो, उसे बिल्कुल ध्यान न दो। साधना में मन लगाकर पार कर लो। साधना में लग जाओ, इसके बाद आप होशियारी से पार हो जाओ। मन लगे ना लगे, बैठे जरूर। स्वामी जी मैंने कहते तुम्हारा मन लगे ना लगे, बैठे जरूर। रोज बैठते रहो, डेली बैठते रहो, मन लगने लगेगा। जब डेली बैठोगे, डेली प्रयास करोगे, डेली प्रयत्न करोगे तो आपका मन लगने लगेगा। जब कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा, जब कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। दोनों के दरमियान में आपका कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आएगा, दोनों का ऐसा भूकंप उठेगा, ऐसा ज्वाला फटेगा